साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह गणित के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका रीजनिंग में भी यहां से क्वेश्चन बनता है, वो आयु संबंधित प्रश्न के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, मात्र उन सभी क्वेश्चन को 3 से लेके 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप कर पाइएगा। यहाँ मैं आपको बेसिक कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ मैं जो कुछ भी बताऊँगा वो आपका विदिन सेकंड का फास्ट तरीका होगा, तर्कपूर्ण होगा, तर्क पे आधारित होगा। क्योंकि साथियों, आप जानते हैं क्वेश्चन को लगा लेना ही एक बड़ी बात नहीं है। जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा जो है, टाइम ही सब कुछ होता है। तो वहाँ पे आप टाइम अपना कैसे बचाइएगा, कितना विदिन सेकंड के, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 सेकंड के अंदर। तो आप देखते हैं जहाँ पे गणित के 20-25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप दिमाग लगाइएगा तो 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मात्र जिसे देखते ही देखते आप बहुत आसानी से साथियों कर पाइएगा। तो यहाँ मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक तरीका लेके आया हूँ और मात्र एक कॉन्सेप्ट का मैं डिस्कस करूँगा और एक कॉन्सेप्ट मात्र एक तरीके के द्वारा ही सारे क्वेश्चन को आप लगा पाइएगा। इस वीडियो में साथियों कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं, यदि आप उसे देखें तो आपको 1-2 मिनट या 5 मिनट भी लगाने में क्वेश्चन को लग सकता है, लेकिन यहाँ मात्र 3 से 5 सेकंड के अंदर ही आप उस क्वेश्चन को लगा के रख दीजिएगा। जैसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ आप देखिए कि 2 भाइयों की आयु के योग एवं अंतर का अनुपात 5:1 है। यदि इनकी आयु का गुणनफल 96 है तो आपको आयु बताना है। अगर इसको बेस से लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ये सेकंडों का सवाल है। देखिए, इनकी आयु का गुणनफल जो है 2 लोगों का वो 96 होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं 10 छक्का 60 आ रहा है, 24 चौको 96, 16 छक्का 96 और 12 आठे 96। एक ऑप्शन आपका वैसे ही गायब हो गया, बचे 3। अब इन 3 में वही सही माना जाएगा जिसका अनुपात देखिए यहाँ पे योग एवं अंतर का अनुपात 5:1 दिया है। तो एक आपको ऐसा संख्या बनाना होगा जैसे 3 धन 2 5 हो गया और 3 में से एक गया आपका 2 हो गया। कहने का मतलब वो संख्याएं अगर 3-5 अगर मान लेते हैं कि उनका अनुपात बना लेना है तो वो 3:2 होगा, यानी 3:2 होगा। तो यानी जो 3:2 के अनुपात में जो संख्या यहाँ होगी वही सही होगी। तो कहने का मतलब ये आप देख रहे हैं कि ये 4 दूना 8 और 4 3 12, 8-12 होगा, बाकी कोई नहीं होने वाला है। तो बस यही देखना है कि किनका गुणनफल इतना आ रहा है और इनके रेशियो बना लेना है आप। तो कुछ तर्क करके सेकंडों में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:9 है। 8 वर्ष पहले इनकी कुल आयु 56 वर्ष थी। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बतानी है, बस सेकंड में लगेगा। आपसे सबसे बड़े व्यक्ति की आयु पूछ रहे हैं और आप देख रहे हैं बड़ा व्यक्ति वही माना जाएगा जिसका अनुपात बड़ा होगा। 4 7 9 में सबसे बड़ा आपका 9 है, यानी इसका अनुपात, यानी जिसका अनुपात ज़्यादा है वही बड़ा होगा। तो यहाँ 9, अब 9 बड़ा है भाई, 9 की एज बताना है आपको। इस 56 से 8 से कोई लेना देना नहीं है। तो बड़े की आयु पूछ रहा है, बस जो इसका अनुपात 9 है तो जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वही इसका आंसर होगा। 9 से देखिए ना 26 कटेगा, ना 42 कटेगा, ना 32, 36 कटेगा, मात्र एक संख्या कट रही है। फिर आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 9 चौका 36, बस डायरेक्ट उत्तर आ गया 36 वर्ष। आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि 8 वर्ष पहले इनकी आयु 8 वर्ष साल पहले इनकी तीनों व्यक्तियों की आयु का कुल योग 56 है। तो चलो आप फिर वर्तमान में इनकी कुल आयु निकालिए। फिर कुछ भी नहीं करना, बस बड़े की आयु पूछ रहा है। भाई बड़ा कौन है जिसका रेशियो बड़ा होगा? 9। तो भाई 9 अब कह रहा है बड़े की उम्र बताना है, तो बड़ा 9 है और 9 से जो संख्या कटेगी वही इसकी उम्र हो जाएगी। ऐसे आपको तर्क करने की जरूरत है। यहाँ देख रहे हैं 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष दिया है। अगर इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है के अनुपात में है तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र बताना है। अब यहाँ कुछ भी नहीं करना, सबसे छोटे बच्चे की उम्र पूछ रहा है। सबसे छोटा बच्चा वही माना जाएगा जिसकी उम्र सबसे छोटा अनुपात होगा, जिसका 3। तो भाई 3 का बताना है। अब जो 3 से कटने वाली संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। 9 है, 15 है, 18 है, 21 है, सभी चारों कट रही हैं। इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगी यानी जो 9 है वही इसका आंसर माना जाएगा। अगर नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 व्यक्तियों की अगर औसत आयु 15 वर्ष है तो 3 लोगों की कुल आयु 15 45 वर्ष हो जाएगी। और इनके अनुपात को जोड़िएगा तो 7 5 12 3 15, यानी 15 का मान 45 है। 15 45 के बराबर है तो 1 का मान 3 हो गया। फिर 3 का मान आपका 3 3
का 9। ऐसे भी कर सकते हैं मौखिक, लेकिन बस तुरंत छोटे की आयु बताना है तो छोटी आयु जिसकी बतानी है तो ये वो 3 है उसका अनुपात। तो जो 3 से संख्या कटेगी वही आंसर होगा। यहाँ जो 9 से कटेगी वही आंसर होगा। यहाँ योग और अंतर दिया है तो जो योग है भाई 5 योग लाना है और अंतर 1 आना चाहिए। जोड़ने पे 5 आए, अंतर 1 आए तो आप यहाँ एक अनुपात बना लीजिए, तो वो आपका हो जाएगा 3 संबंधित 2, 3 धन 2 5, 3 से में से गया। तो बस जो 3 संबंधित 2 के रूप में जो संख्या होगी वही आंसर होगा। अब यहाँ पर जितने सवाल लिए गए हैं ये मात्र जो है एक जो है आपके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से लगने वाले हैं। साथियों एक चीज़ ध्यान देना है, अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है, एक राम है एक श्याम है। मान लीजिए राम वर्तमान में 10 वर्ष का है, श्याम वर्तमान में 15 वर्ष का है। तो जो इनकी उम्रों में जो अंतर वर्तमान समय में दिख रहा है कि ये कितने वर्ष के बड़े छोटे हैं, तो 5 वर्ष देखा जाए तो राम और ये श्याम, ठीक है। श्याम देखा जाए तो 5 साल बड़ा है, तो जो इनमें अंतर 5 वर्ष का इस समय दिख रहा है यही अंतर चाहे तो आप 20 वर्ष बाद भी देखेंगे तो इनके बीच देखने को वही मिलेगा। अगर ये मान लीजिए 20 का होगा तो ये 25 वर्ष का होगा, तब भी अंतर 5 का मिलेगा। या मरते दम तक अगर इस आदमी की डेथ हो गई और यह आदमी मान लीजिए जिंदा है तो उस दिन भी इनकी उम्रों में अंतर, यानी जिस दिन जन्म हो रहा है जितनी उम्र का अंतर है वही मृत्यु दर मिलेगा, वही बीच में कहीं पर भी देखेंगे। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर के कि जो 2 व्यक्तियों के बीच जो उम्र का अंतर होता है वो सदैव समान होता है, यानी अंतर बराबर अंतर से, यानी डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस से ही हम लोग सारे उम्र वाले सवालों को करेंगे। एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर 2 व्यक्ति हैं मान लीजिए राम श्याम, अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनकी जो वर्तमान एज है, मान लीजिए वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, दोनों वर्तमान में मान लीजिए 3 संबंधी 5 के हैं और 10 साल बाद इनको देखा गया तो इनका अनुपात मान लीजिए सपोज दैट आपका 4 संबंधी जो है आपका सपोज दैट 7 हो गया। मान लीजिए वर्तमान में ये अनुपात है, 10 साल बाद इनका अनुपात ये हो गया। लेकिन इनका अनुपात अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनके बीच जो अंतर है उम्र का, अगर यहाँ वर्तमान में इनके वर्ष बीच मान लीजिए अंतर अगर 5 वर्ष का रहा है तो यहाँ भी निश्चित रूप से 10 साल बाद भी इनकी उम्रों का अंतर आपका 5 वर्ष ही रहेगा। यही चीज़ आपको माइंड में रखना है। अब आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो विद इन सेकेंड का होगा, सब पे भारी होगा। मात्र एक ही ट्रिक के माध्यम से सभी सवालों को लगा पाइएगा, जहाँ पर आपको मान लीजिए न वर्तमान उम्र का अनुपात नहीं दिया है, मान लीजिए 10 साल पहले उम्र का अनुपात दिया है, 10 साल बाद उम्र का अनुपात दिया है और आपको वर्तमान एज बतानी है। उसी तरह ये वाले क्वेश्चन है जहां आपका 6 साल पहले आयु का अनुपात दिया है, 4 साल बाद आयु का अनुपात दिया है, वर्तमान उम्र पूछी जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, 5 साल बाद भी 5 साल पहले की आयु का अनुपात दिया है, आपसे वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है भाई कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, 3 साल बाद भी आयु का अनुपात दिया है, वर्तमान पूछा जा रहा है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा, सारे टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं, बस आप एक तरीके पे गौर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3 संबंधी 1 था, ठीक है, और 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2 संबंधी 1 हो गया। पिता की वर्तमान आयु बताना है। जरा कॉन्सेप्ट को आराम से समझिएगा, एक बार समझने में जरूर समय लगेगा, नहीं तो आगे चल के मात्र 3 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड पढ़ने के बाद आपको इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन समझना पड़ेगा एक बार कॉन्सेप्ट को। चलिए ये पिता है और मान लीजिए ये पुत्र हैं, तो आप देख रहे हैं इनकी जो है 10 वर्ष पहले की, तो 10 साल पहले की इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है, इनकी आयु का अनुपात 3 संबंधी 1 दिया है। और आप देख पा रहे हैं कि ये मान लीजिए जो अनुपात है 2 संबंधी 1, यह कब का है आपका, ये देखिए, ये मान लीजिए ये वर्तमान टाइम है, तो ये 10 साल पहले यानी -10 वर्ष पहले, और ये यहाँ से मान लीजिए 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष पहले और वर्तमान से 10 वर्ष पहले, और देखा जाए तो आपको यहाँ 10 वर्ष पहले पूर्व की आयु का अनुपात दिया है और 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना है पहले कि जैसे अगर जिस क्वेश्चन में 10 साल पहले और 10 साल बाद, देखो पूर्व दिया हो और बाद दिया हो, तो जो उम्र जो आयु का अंतर होगा वो जोड़ के आएगा। 10 साल पहले और 10 साल बाद, एक प्लस है एक माइनस है, तो देखिए यहाँ एक कोई वर्तमान से ऊपर और ये वर्तमान से नीचे, तो इनके बीच अंतर क्या है, ये माना जाएगा 20 वर्ष का। तो जब पूर्व जैसे 10 साल पहले 10 साल बाद दिया है, तो ये जानिएगा अंतर क्या आएगा, 10 में 10 जोड़ देंगे 20 आएगा।
अगर मान लीजिए इस सवाल में जैसे 6 वर्ष पहले की बात हो रही है, 6 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, तो अंतर कैसे निकलेगा? यहाँ अंतर निकलेगा, एक पहले एक बाद में, तो अंतर जोड़ देंगे 6 4 10। अगर यही कोई कह रहा है कि भाई मान लीजिए, चलिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए, फिर इस तो एक बहुत विदिन सेकंड में होगा। अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि जो है मान लीजिए कि इस समय, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 10 साल पहले या 10 साल पहले दिए हैं, 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात ये था और फिर 15 साल पहले इनकी आयु का अनुपात ये है। तो जब दोनों पहले पहले या पूर्व पूर्व होंगे तो अंतर घटाना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले फिर 15 साल पहले, तो अंतर तो 5 ही साल का हुआ ना यही। या कोई कहे 10 वर्ष बाद फिर 12 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद और 12 वर्ष बाद, इनका अंतर क्या होगा? 12 से 10 जाएगा 2। तो ध्यान में रखना है, बाद रहेगा तो अंतर घटा के आएगा, पूर्व पूर्व है तो अंतर जोड़ के आएगा, और पूर्व एवं बाद में है तो अंतर जोड़ के आएगा। बस, तो बस ये क्वेश्चन लग गया। अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ आपको पिता और पुत्र, अब आप कॉन्सेप्ट सब समझ चुके हैं, अब क्वेश्चन लगाने की बारी है। ट्रिक को समझिए, तरीका को समझिए। अब यहाँ देखिए 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 है और 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 है। लिख लेना है, ये आपका 10 साल पहले है, ये 10 वर्ष बाद में, ठीक है, ये इतना वर्ष बाद में, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये कैसे लेगा? आपको क्या करना होगा कि जो ये 10 साल पहले के अनुपात है, 10 साल बाद के अनुपात है, इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तिरिया गुणा करिएगा, और यहाँ फिर लास्ट में 10 साल बाद जो अनुपात है उसका अंतर, हर सवाल में आप जो ये अनुपात होंगे इनका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकाइम 3, और 2 का 1 में करिएगा तो 2, तो 3। अब यहाँ अंतर निकालिएगा, 3 एकाइम 3 और 2 एकाइम 2, अंतर का मतलब घटाना। अब यह किसके बराबर होगा? इनकी जो उम्रों का अंतर है, तो ये उम्रों का अंतर किसके बराबर? तो अंतर देखिए 10 साल पहले 10 साल बाद, तो ये आप जोड़ देंगे, 10 और 10 जोड़ देंगे 20 आ जाएगा। अब क्या करना है, फिर आपको यहाँ जो 10 साल बाद वाला जो अनुपात है इसके अंतर से गुणा करना है, यानी 2 में से 1 जाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट 1-2 सवाल लगाएंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत फास्ट लगेगा, बहुत क्लियर। देखिए आपको क्या करना है, जो अनुपात दिए गए हैं 10 साल पहले और 10 साल बाद वाले, तो अगर उम्र का अंतर देखा जाए 10 साल पहले 10 साल बाद, तो 20 का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ रेशियो में क्या करना है, तिरिया गुणा कर लेना है, इसका इसमें इसका इसमें, जो आ रहा है घटा देना है। अब यहाँ इनका जो अंतर है 2 और 2:1 है, तो इसका अंतर 2 में से 1 गया, 1 आएगा, बस 1 का गुणा। हमेशा यहाँ जो ये लास्ट वाला अनुपात होगा उसके अंतर से जरूर गुणा होगा, तब ये बराबर होंगे। 3 से 2 गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, 2 20 एकाइम 20, 1 का मान 20 हो गया। 1 का मान क्या है भाई, 1 क्या है, 10 साल पहले की उम्र, यानी इसका मतलब 10 साल पहले पुत्र 20 वर्ष का था, तो पिता, हमें 1 का नहीं बताना है, पिता की वर्तमान आयु बतानी है। तो यहाँ 1 का मान 20 है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 20 3 आपका 60 वर्ष हो जाएगा। लेकिन जो ये 60 वर्ष आ रहा है, क्या ये आंसर सही है? नहीं, क्योंकि ये जो 3:1 का अनुपात है ये 10 साल पहले का है और आपको वर्तमान में आना है। भाई आप कोई कहे कि आप 10 साल पहले 60 वर्ष के हैं थे, तो आज कितने के हैं, तो आप 10 साल जोड़ दीजिएगा। चूंकि यहाँ पे पिता का जो है वर्तमान उम्र पूछ रहा है, वर्तमान, तो पिता वर्तमान में 60 धन 10 कितने का हो जाएगा, 70। इसमें हमेशा वर्तमान एज ही पूछता है। आप जो भी यहाँ 1 एवं 3 का मान आएगा, वो हमें जो यहाँ 1 का मान आएगा या 3 का मान आएगा, वो 10 साल पहले की उम्र है दोनों की, वर्तमान आएंगे जोड़ देंगे, बस यही। अब इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, उसको ध्यान दीजिए। इसी ठीक प्रकार का है, जैसे 6 साल पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था, 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। P की आयु बतानी, देखिए यहाँ P लिख लीजिए, Q समझ लीजिए एक बार अच्छे से। तो 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:2 है, 6 साल पहले, 6 साल पहले का मतलब -6, यहाँ लिख सकते हैं 6 वर्ष। ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप 6 4 10 कर देंगे, 6 साल पहले 4 साल बाद। अब क्या है भाई, 4 साल बाद क्या मामला हो रहा है, इनकी आयु का अनुपात क्या हो जा रहा है, 8:7 आपका 7 हो जा रहा है। बस इतना ही करना है। अब यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 तिली का 21 माइनस 8 दूना 16, ये अंतर आ गया इनकी उम्रों का PQ के, और यह किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ +6 -6 +6, ये अंतर 6 4 10, 6 साल पहले 4 साल बाद, अंतर 6 4 10 साल का हो गया। ये 10 वर्ष लिख लेना है, और इसमें किससे गुणा होगा, बस
इनकी जो लास्ट वाला जो अनुपात है यानी 4 वर्ष बाद का जो अनुपात है उसके अंतर से घटाइएगा तो 8 में से 7 जाएगा, अंतर 1। देखिए यहाँ अंतर उस क्वेश्चन में भी 1 का था और यहाँ पर भी अंतर 8 में से 7 गया, 1 का ही। जरूरी नहीं है किसी में मान लीजिए अगर यही दे देता कि 9 रेशियो यानी 9 संबंधी 7 का है तो यहाँ अंतर क्या था भाई 2 का, तो फिर आप यहाँ 2 से गुणा करते। इस चीज़ का ध्यान देना है, आगे के क्वेश्चन में ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी, अंतर अलग हटके है, ठीक है। तो बस यही इतना काम करना है। फिर आप देख रहे हैं 21 से 16 गया, 5 बचेगा, 5 है और यहाँ 10, 5 का मान 10 तो 1 का मान कितना हो गया, और सॉरी 5 का मान 10 है तो 1 का मान 2 हो गया। अब 1 का मान 2 है लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है भाई P की आयु कितनी है 3, तो P 3 है तो 1 का मान 2 तो 3 का मान 2 3 6 वर्ष हो गया। लेकिन ये सही आंसर नहीं माना जाएगा क्योंकि आपसे P की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अगर यही कहता कि भाई P की 6 वर्ष पहले की आयु बताओ तब तो आंसर 6 वर्ष सही था, लेकिन वर्तमान पूछेगा तो फिर तुरंत आप क्या करेंगे 6 साल जोड़ देंगे, 6 वर्ष में 6 और जोड़ देंगे 12 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में ये 12 वर्ष का है, अगर Q का पूछता तो इसमें भी 6 जोड़ना होता तो 6 2 8 वर्ष का होता। कहने का मतलब ये 8 वर्ष का और ये आपका 12 वर्ष का। तो अगर आपसे फिर पूछता कि भाई 4 साल बाद का बताइए तो फिर आप 4 जोड़ के बता देते, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही। तो ये ट्रिक आपको समझ में आनी चाहिए और ये हर जगह आपकी लगेगी। भाई क्या करना है, अब देखिए इतना कुछ नहीं करना था, इतना तो मैंने आपको बताया। अब देखिए दोनों सवालों को लगाने का बस कैसे सेकंडों में तरीका है। देखिए पहला वाला था भाई क्या 10 साल पहले 3 संबंध 1 और फिर 10 साल बाद 2 संबंध 1। बस कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुणा करना है बस। तो 3 एकाइम 3 हो गया, माइनस 2 एकाइम 2 हो गया। अब अंतर 10 साल पहले 10 साल बाद 20 हो जाएगा और इनका अंतर 2 में से गया 1 से गुणा हो जाएगा। 1 का मान 20 आ गया, 3 का मान आपका कितना हो गया 60 हो गया। अब 10 साल पहले का है तो 60 में वर्तमान में आएंगे तो 10 जोड़ देंगे 70 वर्ष। ये क्वेश्चन तो मात्र सेकेंडों का खेला है, 10 सेकेंड के अंदर आपका लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को लगाना है तो भाई 3:2 और 8 3 संबंधे 2 और आपको 8 संबंधे 7 लिख लेना है बस। 6 साल पहले और 4 साल बाद, इसका मतलब 6 4 10 हो गया अंतर यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे, ये गुणा करेंगे, 7 का 3 में 21, 8 का 2 में 16, ये अंतर आ गया। इसका इसमें गुणा इसके, अब लेकिन इसका अंतर करेंगे, 8 में से 7 गया, देखिए यहाँ पे क्या है 1। तो बस यही तो करना है, बस इतना काम करना है भाई। 5 का मान 10 हो गया, 1 का मान 2 हो गया, 2 का मान 4 हो जाएगा, 3 का मान 6 हो जाएगा। वर्तमान में आना है, 6 साल जोड़ देंगे बस सेकेंडों में। अब चलिए जो इसके बाद वाले भी क्वेश्चन है सब बिल्कुल यूनिक है। x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। वर्तमान y की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए जो 5 साल पहले जो अंतर है, 5 साल पहले इनकी, देखिए जो इनकी वर्तमान उम्र में जो अंतर है, आज के डेट में जो इन दोनों के बीच अंतर है वो 5 साल पहले भी वही अंतर रहा होगा या 5 साल बाद भी वही अंतर रहा होगा। तो इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को बस अंतर बराबर अंतर से लगाएंगे, यानी डिफरेंस से लगाएंगे, ठीक है। एक ही चीज़ होगा कि दोनों की उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक। तो बस क्या करना है, वर्तमान जो अनुपात, देखिए यहाँ पे वर्तमान जो अनुपात है उसको लिख लेना है, ठीक है। और क्या है भाई 5 वर्ष जो पूर्व का अनुपात है उसे भी लिख लेना। एक क्वेश्चन और प्यार से समझ लीजिए। फिर देखिए 3:4 है और ये जो है 5:7 है, ठीक है। यहाँ देखिए अलग हट गया है, थोड़ा अंतर 2 का आएगा। अब देखिए क्या है भाई कई साल पहले ये, अब करना क्या है, बस यही काम करना है आपको कि अब ये अनुपात थोड़ा ऐसे 3:4 और 5:7 करना क्या है भाई। अब आपको 3 में 7 का 7 तिली का 21 हो जाएगा। अब ये करेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा, ये अंतर आ गया। अब यह अंतर किसके बराबर होगा भाई, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले तो 5 वर्ष तो लिखेंगे ही, लेकिन इसमें अंतर से गुणा करेंगे। जो 5 साल पहले इनके अनुपात का क्या अंतर है, तो यहाँ 5:7 है, 5:7 है। तो अंतर क्या है भाई, 5:7 में 5 2 7, अंतर 2 का है भाई। 5 और 7 रेशियो में अंतर 2 का है, वहाँ अंतर 1 1 का बन रहा था, यहाँ 2 का। तो बस यहाँ 2 से गुणा होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है, 1 से नहीं। बस लग गया क्वेश्चन। यहाँ आपका 1 आ रहा है, 21 20 1 का अंतर है और यहाँ 5 दूना 10, 1 का मान 10। आपसे किसका मान पूछ रहे हैं भाई, y का।
तो y कौन है, y का मान 4 है, 1 का मान 10 तो 4 का मान 40, यही आपका आंसर हो गया। सेकेंडों का है, कुछ नहीं, इतना भी नहीं लिखना था। जब आपको लगाना रहता है ना तो बस आप ये काम करेंगे, 3:4, 5:7 वर्तमान में और पहले, कई साल पहले भाई, ये 5 साल पूर्व, ठीक है। उससे नहीं मतलब, इतना ही करो आप, बस इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसके अंतर से। तो 7 तिलिका 21 माइनस 5 चौको 20, और यहाँ 5 साल पहले की बात है तो 5 वर्ष लिख देंगे, और इसमें गुणा किससे करेंगे, इसके अंतर से, जो 5 साल पहले का अनुपात है, लास्ट वाले अनुपात का अंतर करेंगे। तो 7 से 5 गया, 2 से गुणा कर देंगे, बस जो अंतर है उसमें 2 से गुणा करेंगे आप। तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 वर्ष आ गया, और यहाँ अंतर 1 का है, 1 का मान 10, तो आपसे 4 का मान पूछा है, 40 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस मौखिक। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट पे आप हर तरह के सवालों को कर पा रहे हैं। एक तरीका सब पे भारी, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4, लिख दीजिए 7:4। और अब कह रहा है 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 8:5, 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 8:5, 3 वर्ष बाद, ठीक है, लिख देना, बस हो गया, लग गया क्वेश्चन। अब ये 7 5 35 माइनस 8 चौको आपका क्या हो जाएगा, 8 चौको 32, और फिर इसके बाद 3 साल बाद है तो 3 लिखेंगे ही। अब लेकिन अंतर से गुणा करेंगे, यहाँ 8:5 है तो 8 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 5 3 8। अब ये हो गया 9 और यहाँ हो गया 3, 35 से 32 गया 3, तो 3 का मान 9 के बराबर है तो 1 का मान 3। जब 1 का मान 3 है तो आपसे पूछ क्या रहा है भाई, रश्मि, तो रश्मि कौन है, ये रेखा है और ये आपकी रश्मि है लास्ट वाली। तो रश्मि है कितनी, इसका अनुपात 4, तो भाई 1 का मान 3 तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 3 × 4 यानी आपका 12 वर्ष आ गया, बस यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट है। अब लास्ट वाला प्रश्न ये है कि यक्ष और वायु का यक्ष और वायु की आयु का अंतर दिया, यानी यक्ष और वायु है, यक्ष और वायु है, और इनकी एज का अंतर दिया है 12 वर्ष, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है, ये तो मौखिक सवाल है भाई, वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है, तो यहाँ से आपको इनकी एज का अंतर निकालना है। तो भाई 7 और 3 का अंतर कितना आएगा, 4 आएगा। अब यही अंतर जो 4 है यह किसके बराबर है भाई, 12। कह रहे हैं कि इनकी वर्तमान उम्रों में अंतर 12 है, तो जब इनकी वर्तमान उम्र में अंतर 12 वर्ष है तो कभी भी किसी भी टाइम देखेंगे तो अंतर हमेशा 12 वर्ष ही आएगा, चाहे वर्तमान में देखिए, चाहे 10 साल बाद देखिए, चाहे 10 साल पहले। तो भाई आज अंतर इनकी उम्र में रेशियो से क्या है, 3:7 है, अंतर 4 का, ये 4 का मान 12 तो 1 का मान 4 3 12, 3 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, वाई की आयु, तो वाई को क्या माने, वाई का मान, ये यक्ष है, वाई का मान 7, तो 1 का मान 3 तो 7 का मान 3 × 7 7 तिलिका 21 वर्ष हो गया। बहुत ज़्यादा मौखिक, यहाँ बस कुछ नहीं करना था, बस 4 3 7 4 का अंतर 4 बराबर 12 करना था, 4 3 12 और 7 तिलिका 21 आपका आंसर आ गया। तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं कि ये इतने साल पहले, 10 साल पहले 10 साल बाद वाला, 5 साल पहले 5 साल बाद वाला सवाल, या जो है वर्तमान उम्र का अनुपात दिया गया हो और आपसे कहे कि इतने 5 साल बाद इनका अनुपात ये है, यानी वर्तमान अनुपात दिया हो और कुछ वर्ष बाद का, 10 साल 5 साल जो भी दिया हो, बाद का अनुपात दिया हो, तो आपको उन दोनों अनुपातों को लिख लेना होता है। और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, बस वही, जैसे मान लीजिए बस आप यही है, A अनुपात B है और C अनुपात D है, तो आपको क्या करना है भाई, A में D का गुणा करना है और जो है घटा देना है C × D, ये काम करने हैं। और उसके बाद जो मान जितने वर्ष का अंतर रहेगा वो अंतर वाला वर्ष लिख लेना है और C - D कर देना है, यानी जो ये है लास्ट वाला जो अनुपात होगा उसका अंतर से गुणा। तो ये यदि कर दिए आप तो फिर आप सेकंडों में किसी भी क्वेश्चन को आप लगा पाते हैं। और यहाँ वाला जो क्वेश्चन था साथियों, ये सारे क्वेश्चन भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है भाई, सबसे बड़े का पूछ रहे हैं तो जो बड़े का अनुपात होगा वही उसे ही उम्र मान लीजिए 9, तो जो 9 से कटेगा वही आंसर। तो इस तरीके से साथियों ये सारे क्वेश्चन को यदि आप इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं एग्जाम में जा कर के, कुछ इस तरीके से सोचते हैं, इस टाइप से लगाइएगा क्वेश्चन को, तो फिर आपका पहली बात तो कॉन्सेप्ट भी नहीं भूलेगा
और ये सारे जो तरीके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनमें इन कॉन्सेप्टों का आप अगर ध्यान में रख के क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपकी कोई गलती भी नहीं होती और आप बहुत ज़्यादा अपना समय बचाते हैं साथियों। क्योंकि एग्ज़ाम में लगा पाना या आप लगा पाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप कितनी स्पीड से आप अपना कितना समय बचा पाते हैं, कितने कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन को टेकअप कर पाते हैं साथियों, इसी से आपकी सफलता है। तो क्वेश्चन को लगा पाना और क्वेश्चन को के टाइम के विदिन 3 से 5 या 10 सेकंड के अंदर लगा पाना, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ जो बचे सवाल होंगे यदि आपके कमेंट आएंगे तो मैं कुछ बचे क्वेश्चन, जो बचे टाइप के अन्य सवाल होंगे उनके ऊपर भी हम आपको इसी टाइप का कुछ तरीका, आपको शार्ट तरीका, कुछ तकनीकी, कुछ ट्रिक्स आपको दिया जाएगा साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।